कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। वाह वाह वाह, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। कितने कुशल खोद, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। ये बात किसका है, किसका प्लान? मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम व्यूज़ एंड इन्फ्यूज़ से खुशामदीद। आज हम लीप ईयर को डिस्कस करेंगे कि लीप का साल क्या होता है, इसकी वजह क्या है और ऐसा करने का क्या फ़ायदा है। क्या ये हमेशा हर 4 साल के बाद आता है और ये कि ये फरवरी में ही क्यों आता है। लफ्ज़ फरवरी लातीनी ज़बान फेब्रम से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है पाकीज़गी का ज़रिया। यानी इस साल एक दिन को ऐड करके सालों की कन्फ्यूजन को कम किया जाता है ताकि मौसम कैलेंडर के महीनों से आगे ना निकल जाएं। इसीलिए महीनों और मौसमों के इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इस महीने को इस्तेमाल किया जाता है। जिस साल 29 फरवरी हो तो ये लीप का साल होता है, यानी ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है। गोया इस साल 365 दिन की बजाय 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है। लीप का साल क्या होता है? अमूमन ये दिन हर 4 साल के बाद आता है। ये वो साल होता है जो 4 पर पूरा तकसीम हो जाता है, जैसे 1996, 2000 और इसी तरह से 2004। ये 4 पर पूरे तकसीम हो जाते हैं, इसलिए ये लीप ईयर थे। याद रहे कि जो साल 100 पर पूरा तकसीम हो जाए और वो 4 पर भी पूरा तकसीम होने के बावजूद लीप ईयर नहीं होंगे, उन्हें 400 पर पूरा तकसीम होना पड़ेगा और वो साल जो 400 पर पूरा तकसीम हो वही लीप ईयर होंगे। यही वजह है कि सन 1900, सन 2100, सन 2200 और सन 2300 लीप के साल नहीं हैं, जबकि सन 2000 और सन 2400 लीप के साल हैं। लीप के साल की वजह क्या है? कदीम मिस्रियों ने यह मालूम कर लिया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिन में चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा वक्त लगाती है। इसीलिए गुज़िश्ता 1000 साल इंसान इस कोशिश में रहा कि किस तरह मौसमों के औकात में एक मुताबिकत रहे और खेती बाड़ी और दीगर कामों के एक निज़ाम के तहत हो सकें। ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दौरानिया 365 दिनों का नहीं है, बल्कि 1/4 दिन ज़्यादा है, यानी तकरीबन 6 घंटे ज़्यादा है। लिहाजा ज़मीन का जो सूरज के गिर्द दौरानिया है वो असल में 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट्स और 12 सेकंड का है। चूँकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हिसार भी ज़मीन और सूरज के इस गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसलिए अगर हर साल 365 दिन साल में रखे जाएं तो हर साल 1/4 दिन का फ़र्क यानी तकरीबन 6 घंटे का फ़र्क पड़ता चला जाएगा और कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाता है। तारीखी तौर पर हम ये देखें कि लीप का साल कब से लागू हुआ। तकरीबन ये 45 कबल मसीह या जिसे 45 BC भी कहा जाता है, रूम के बादशाह जूलियस सीज़र ने कैलेंडरों की इस्लाहात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में से एक साल 366 दिनों का किया जाए। इसलिए जूलियस सीज़र के दौर में 46 जो कबल मसीह है, ये 46 BC है, उसमें 90 दिन का इजाफा किया गया ताकि ज़रई मौसमों का बेहतर निज़ाम हो सके। ये वो साल था जब साल 445 दिनों का किया गया। जूलियस सीज़र ने इसे लास्ट ईयर ऑफ कन्फ्यूजन या इंतशार का आखिरी साल कहा, लेकिन आम लोगों के लिए ये इंतशार का साल ही रहा, क्योंकि इसमें फसल के बोने का वक्त तो तयन हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ गड़बड़ हुआ, जिसमें जहाज़रानी के निज़ामुल औकात से लेकर लोगों के दरमियान कानूनी मुआहदे तक सब दरहम बरहम हो गया। जूलियस सीज़र की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने की बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मर्तबा फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीज़र के बाद आने वाले बहुत से जो इस्लाही बादशाह थे, जैसे अगस्टस सीज़र ने
8 कबल मसीह यानी 8 BC में हल करने की कोशिश की। इन्होंने लीप के 3 सालों को स्किप किया, या यूं कहिए कि उन पर से छलांग लगाकर उनको पीछे छोड़ा, और इस तरह यह सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीजर्स और जूलियस अगस्टस को याद रखा जाता है। जूलियस को जुलाई की शक्ल में और अगस्टस को अगस्त की शक्ल में याद रखा जाता है। और हर साल जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के दौरानिये में फर्क होता था। इसलिए 16वीं सदी में पाप ग्रेगरी ने कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की। इनके मुताबिक सूरज के गिर्द ज़मीन का जो असल दौरानिया है वो 365 डेज या और 6 आवर्स नहीं है, बल्कि ये 365 डेज और 5 आवर्स 49 मिनट्स एंड 12 सेकेंड का है। चनांचे अगर हर 4 साल में एक दिन का इजाफा किया जाएगा तो कुछ सालों में मौसम अपने वक्त से दूर हो जाएंगे। मसलन मूनसून रवायती महीनों यानी जून जुलाई में आने की बजाय वो नवंबर और दिसंबर में आने लगेगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 16वीं सदी में पाप ग्रेगरी ने एक कमीशन कायम किया, जिसमें ये तय पाया कि हर 400 साल में 100 लीप ईयर होने की बजाय सिर्फ 97 लीप ईयर होंगे। इससे कबल तकरीबन 45 BC से लेकर 16वीं सदी तक हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर का साल होता था, मगर अब हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर तो होता है, मगर 400 साल में ये 100 लीप ईयर की बजाय सिर्फ 97 लीप ईयर्स होंगे। मसलन सन 1900 लीप ईयर नहीं था, क्योंकि ये 4 से तो तकसीम हो जाता है मगर 400 से नहीं होता। इसी तरह से सन 2000 लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से तकसीम हो जाता है और साथ साथ 400 से भी तकसीम हो जाता है, तो इसलिए ये लीप ईयर है। मगर सन 2100 4 से तो तकसीम हो जाता है मगर 400 से नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। इसी तरह से सन 2200 और सन 2300 लीप ईयर नहीं होंगे, जबकि सन 2400 लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 4 और 400 दोनों से तकसीम हो जाता है। इस तरह से तकरीबन 400 सालों के अंदर 100 लीप ईयर की बजाय सिर्फ 97 लीप ईयर्स आएंगे। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। अब हम ये देखेंगे कि लीप ईयर का क्या फ़ायदा है। लीप का साल बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन अब हमें पता है कि साल का लंबा दिन हमेशा 21 जून को होगा और सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होगा, और बराबर के जो 2 दिन हैं वो 21 मार्च और 21 सितंबर को ही होंगे। तो इसलिए लीप के साल की वजह से सूरज और ज़मीन की हेरा फेरी को कोई तरतीब मिल जाती है और इंतशार नहीं फैलता। अगर लीप के साल में तब्दीली ना की जाती तो हर 400 साल में वाज़ेह फ़र्क सामने आता चला जाता। और अब इंसानों में खेती बाड़ी और फसलें उगाने के लिए मौसमों के औकात में ज़रूर मुताबिकत पैदा हो गई है और हज़ारों साल तक इसमें तब्दीली आने का इम्कान नहीं है। याद रहे कि सन 2021 का जो ये फरवरी का महीना है, ये बड़ा नायाब महीना है। ये इस महीने में है तो ये 28 का महीना, मगर ये महीना आपकी ज़िंदगी में इस तरह से दोबारा नहीं आ सकेगा, क्योंकि इस साल फरवरी में 4 इतवार, 4 पीर, 4 मंगल, 4 बुध, 4 जुमेरात और 4 जुम्मा और इसी तरह से 4 हफ्ते आए हैं, और ये हर 823 साल में एक बार होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहुत सी बिसरी यादें संग अपने लेकर आया है। ये मौसम फरवरी का फिर से कितने रंग लाया है। हमारी ये कोशिश सिर्फ अपने व्यूवर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। उम्मीद है कि हमारी ये मालूमाती कोशिश पसंद आएगी। मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। वाह वाह वाह, वाह वाह, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। कितने कुशल खोद, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी। यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। ये बात है। किसका कलाम?